अब हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम या एपिथीलिया, ठीक, ये क्या करता है, ये जो ऑर्गन्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, वेसल्स होती हैं और मेजर बॉडी कैविटीज़ होती हैं, उनके एक्सटर्नल बॉडी सरफेस को कवर करता है, ठीक। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक से अधिक लेयर में पाए जाते हैं, ठीक। एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की जो शीट होती है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू को दूसरे टिश्यू से अलग करती है, ठीक। और एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उसके नीचे ये पाई जाती है, ठीक। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो एपिथेलियल लेयर को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक। तो जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक। और दो एपिथेलियल जो जो टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, उसमें पाए जाने जो दो सेल होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, और जो स्पेस होता है उसमें मैट्रिक्स और इंटरसेलुलर मटेरियल या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेल आयंस और न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को रिन्यू कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टेम सेल पाया जाता है, तो ये अपने आप को डिवाइड करके हमेशा नया प्रोडक्शन कर लेते हैं। इसीलिए जो एपिथेलियल लेयर होती है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहती है। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे हमारा स्टमक हो गया, गट हो गया, स्किन हो गया, ये सब एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई हैं। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये अपने आप को डिवाइड करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक। और इस तरह से इनकी जो प्रोडक्शन है, जो एपिथेलियल की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है, ठीक। अब लोकेशन के आधार पर कितने प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। पहला है सिंपल स्क्वेमस, इसकी लोकेशन क्या है, एल्वोली ऑफ लंग्स, ठीक, ब्लड लाइनिंग्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक, इन सब जगह ये पाया जाता है। फंक्शन क्या है सिंपल स्क्वेमस का, ठीक, ये एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक, किसके माध्यम से, डिफ्यूजन के सिद्धांत के माध्यम से, किसका, रेस्पिरेटरी गैसेस का, किसके बीच में, एलोवेले एयर और ब्लड के बीच में, ठीक। ये एब्जॉर्प्शन करवाता है डिफ्यूजन के माध्यम से, फिल्ट्रेशन करवाता है और ऑस्मोसिस करवाता है, ठीक। ये एब्जॉर्प्शन करवाता है डिफ्यूजन के माध्यम से, सिक्रीशन करवाता है और ऑस्मोसिस करवाता है, ठीक। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, ये जो लोकेशन आप देख रहे हो तीन लोकेशन दी हुई है और तीन तरह के कार्य दिए हुए हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है एल्वोली ऑफ लंग्स, ठीक, तो उसके आगे आप जस्ट सामने लिखेंगे एब्जॉर्प्शन बाय डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन एल्वोली एयर एंड ब्लड, यानी ये एब्जॉर्प्शन करवा रहा है डिफ्यूजन के सिद्धांत के माध्यम से, किसके बीच में, एल्वोली एयर और ब्लड के बीच में, किसका, रेस्पिरेटरी गैसेस का। दूसरा है लाइनिंग ऑफ ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक, यहाँ पर क्या करवा रहा है, यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन करवा रहा है डिफ्यूजन के माध्यम से, फिल्ट्रेशन करवा रहा है और ऑस्मोसिस करवा रहा है। तीसरा क्या है, सरफेस लेयर ऑफ प्लूरा, पेरिकार्डियम और पेरिटोनियम, ठीक। तो ये जो लेयर्स हैं यहाँ पर जो क्या करवा रहा है, ये एब्जॉर्प्शन करवा रहा है डिफ्यूजन के माध्यम से, सिक्रीशन करवा रहा है और ऑस्मोसिस करवा रहा है। क्या, कौन, सिंपल एक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ये दो टाइप की हैं, नॉन क्रेटिनाइड और दूसरा क्रेटिनाइड, ठीक। नॉन क्रेटिनाइड कैसी होती है, ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन में। कहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन में, माउथ की, ईसोफेगस की और वैजाना की। कार्य क्या करती है, प्रोटेक्शन। दूसरी है क्रेटिनाइड, ये कहाँ पाई जाती है, ये स्किन की सरफेस पे पाई जाती है, क्या कार्य करती है, प्रोटेक्शन, ठीक। तीसरी आती है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ये भी दो तरह की होती है, एक होती है रिलैक्स्ड और एक होती है स्ट्रेच्ड। तो ये रिलैक्स्ड होती है वो क्या करती है, कहाँ पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पर, कहाँ की, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस की। क्या कार्य क्या करती है, स्ट्रेचिंग यानी खिंचाव में सहायता प्रदान करती है और प्रोटेक्शन में सहायता प्रदान करती है। दूसरी है स्ट्रेच, स्ट्रेच कहाँ पाई जाती है, ये म्यूकस में पाई जाती है, किसके, स्टमक के। कार्य क्या करती है, प्रोटेक्शन का, ठीक। चौथा आ जाइए सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ये भी दो प्रकार के हैं, पहला है विद गॉबलेट सेल, दूसरा है माइक्रोविलाई, ठीक। ये कहाँ पाई जाती है, ये भी म्यूकस में पाई जाती है, किसकी, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूटेराइन ट्यूब्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कार्य क्या करती है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक, और म्यूकस का मूवमेंट, ठीक। पांचवीं आती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ये कहाँ पाई जाती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन में पाई जाती है, कहाँ की, ट्रैकिया, लार्ज ब्रोंकाई, नेसल म्यूकोसा, ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और लार्ज डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स। कार्य क्या करती है, प्रोटेक्शन का।
छठा आता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, ये कहाँ पाई जाती है? ये कई बहुत सारे ऑर्गन्स के डक्ट में और ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं। ठीक, जैसे जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और किडनी में भी पाई जाती हैं। इसका कार्य क्या है? ये सिक्रीशन कराती है, एब्जॉर्प्शन करवाती है और प्रोटेक्शन करवाती है। ठीक, सातवां आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, ये कहाँ पाई जाती है? ये स्वेट ग्लैंड के डक्ट्स में पाई जाती है, मेमोरी ग्लैंड में पाई जाती है, फेरिंग्स की लाइनिंग में पाई जाती है, एपिग्लॉटिस में पाई जाती है और मेल यूरेथ्रा में पाई जाती है। इसका कार्य क्या है? प्रोटेक्शन का। आठवां आता है ग्लैंडुलर। ठीक, ये क्या कार्य करता है? ये कहाँ पाई जाती है? ग्लैंड्स में पाई जाती है। इसका कार्य है सिक्रीशन का।